इस मिस्ट्री के पीछे कोई इतना बड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि शायद एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे कहा जाता है मास हिस्टेरिया। अगर आप जून 2001 में दिल्ली में डरी हुई जनता से जाकर पूछते कि इस मंकी मैन का हुआ क्या, तो कुछ लोग आपको जवाब देते अपनी कहानियां बनाकर। कुछ बड़ी भयंकर थ्योरीज निकली थी इसको लेकर। कुछ लोग कहते थे कि अमेरिका, चाइना या पाकिस्तान का हाथ था इसके पीछे। कुछ का मानना था कि मंकी मैन एक जंगल में जाकर गायब हो गया और ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर चला गया। कुछ का मानना था कि मंकी मैन एक्चुअली में एक एलियन था जो बाहर से आया था, अब वापस चला गया। लेकिन कुछ का कहना था कि वो देश के किसी और एरिया में भाग गया है। 27 मई 2001 को असम से केसेस सुनने को मिले कि एक हाफ मैन हाफ वुल्फ कोई क्रीचर घूमने लग रहा है और आतंक मचा रहा है। अटैक करने से पहले ये गायब हो जाता है, क्रीचर इनविजिबल है। तो लोगों ने ये थ्योरी बनाई कि मंकी मैन एक्चुअली में दिल्ली से अब असम चला गया है। उसके बाद अगले साल 2002 में मुंबई से भी ऐसे ही सिमिलर केसेस सुनने को मिले। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इन सारे इंसिडेंट्स को मास हिस्टेरिया कहा जाता है या फिर मास साइकोजेनिक इलनेस। ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर एक ग्रुप ऑफ लोग कोई अनयूजुअल इरैशनल बिहेवियर करते हैं, कुछ इलॉजिकल चीजों में मानने लग जाते हैं या कुछ इरैशनल फीलिंग्स होने लगती हैं उनको। इस इलनेस को काफी कंटेजियस बताया जाता है कि लोगों में बहुत तेजी से फैलती है। लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको बॉडी में होती है, बल्कि एक तरीके का ह्यूमन बिहेवियर है जो लोगों में देखने को मिलता है। मास हिस्टेरिया टाइटली निट कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा फैलता है, जो कम्युनिटीज बहुत साथ में एक दूसरे के साथ रहती हैं। इंडिया में मोहल्ले में रहने वाले लोग, जॉइंट फैमिलीज में रहने वाले लोग कह सकते हैं। और ये ट्रिगर हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू। नई दिल्ली के गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर एस.के. वर्मा और डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव ने इन 397 कॉल्स को इन्वेस्टिगेट किया जो मंकी मैन अटैक्स को लेकर की गई थी। और इन्होंने पाया कि इनमें से सिर्फ 51 कॉल्स ऐसी थी जो इन्वेस्टिगेशन के वर्थ थे, जिनमें मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत थी। इन्होंने अपनी स्टडी करी और उसमें बताया कि ये जो मंकी मैन का केस है ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है मास हिस्टेरिया का। इन्होंने अपनी स्टडी को बाद में जाकर इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी पब्लिश किया साल 2003 में। इनके अकॉर्डिंग मास हिस्टेरिया का कोई भी केस होने के लिए कोई ट्रिगर होना चाहिए, कोई स्मेल, कोई साइट, कोई साउंड। मंकी मैन के केस में ये एक परछाई थी। लोगों को लगता था कि एक मंकी मैन दिखा है, तो कोई भी आवाज आ गई, कोई भी परछाई दिख रही है रात में अंधेरे में, ये ट्रिगर बन जाता था। लोगों के अंदर डर फैलता। ये डर एक वायरस की तरह था। ये डर फैमिली मेंबर्स में, पड़ोसियों में, नेबरहुड्स में बहुत ही आसानी से फैलता। ये पैनिक और फियर की जो फीलिंग्स है, जो बिहेवियर्स लोगों में दिखे, ये इतनी तेजी से क्यों फैले, इसके पीछे भी कुछ रीजनिंग्स बताई जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। उनका कहना है कि ये इंसिडेंट सबसे पहले तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया में हुए। दूसरी चीज, 94% जो विक्टिम्स थे इन इंसिडेंट्स के, वो गरीब सेक्शन से आते थे सोसाइटी के। ईस्ट दिल्ली के सबसे गरीब इलाकों में से थे। 89% ये केसेस उन लोगों के साथ हुए थे जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के थे। तो जो लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है वो ज्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, ज्यादा अंधविश्वास में मानते हैं। लॉजिक का इस्तेमाल करने की जगह वो अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं। और जब उनके आसपास रहने वाले लोग, पड़ोस वाले लोग भी एक बनावटी कहानी में यकीन करने लग जाते हैं तो वो भी उसे सच मान बैठते हैं। जैसे जैसे और लोगों को पता चला कि मंकी मैन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और केसेस इसके सामने आने लगे, लोगों को लगा कि हमने भी देखा है मंकी मैन को, हमने भी वो परछाई देखी थी, शायद वो मंकी मैन ही होगा। तीसरा, डॉक्टर्स का कहना है कि इंडियन मीडिया ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस वायरस को स्प्रेड करने में। 2001 वो समय था जब नए न्यूज चैनल्स, जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स थे, वो जस्ट एस्टेब्लिश हुए थे। कई सारे नए न्यूज चैनल्स एक दूसरे के साथ मैक्सिमम व्यूअरशिप के लिए कम्पीट कर रहे थे। तो ये न्यूज को इन्होंने सेंसेशनलाइज करना उसी टाइम से ही शुरू किया था। उस समय में बहुत से लोग मीडिया पर आना भी चाहते थे, न्यूज में अपने आप को देखना भी चाहते थे। तो बहुत से लोग ये झूठी कहानियां बनाकर मीडिया के सामने आ जाते थे कि हाँ, हमने भी देखा है मंकी मैन, हमें भी टीवी पर आने का मौका मिल जाएगा अगर हमें न्यूज चैनल वालों को जाकर बताया तो। दूसरी एक चीज ये भी थी कि साल 2001 का वो ऐसा जमाना था कि जनता ने डीडी न्यूज छोड़कर प्राइवेट न्यूज चैनल्स को देखना जस्ट अभी अभी शुरू ही किया था। तो बहुत से लोग, ऑलमोस्ट हर कोई न्यूज चैनल्स में अंधाधुंध विश्वास करता था। आज के दिन हम सब जानते हैं कि न्यूज चैनलों पे बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता, ये जो भी बकवास करते हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले लोग थोड़े भोले थे, उन्हें पता नहीं था कि न्यूज चैनल्स पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो जो भी न्यूज पर दिखाया जाता था लोग उसमें यकीन कर लेते थे और लोगों को लगता था कि भाई न्यूज में दिखाया जा रहा है एक काला बंदर है, एक मंकी मैन है, तो ये चीज सच ही होगी। पुलिस ने एक्चुअली में मीडिया पर भी ब्लेम डाला इस मास हिस्टेरिया के पीछे। अब मीडिया से हट के डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि मास हिस्टेरिया के केसेस सबसे ज्यादा उन लोगों में दिखाई देते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ साइकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ रहा। तो डेटा में ये चीज भी देखने को मिली। 2/3 केसेस मंकी मैन के अटैक्स के एक्चुअली में हुए थे 20 से 30 साल के आदमियों के खिलाफ, मेल्स के खिलाफ।
खिलाफ। और ये वो लोग थे जो लो इनकम जॉब्स में काम करने लग रहे थे, तो स्ट्रेसफुल जॉब्स करते थे ये। फिजिकल स्ट्रेस इनकी लाइफ में काफी ज्यादा था, और गर्मियों का मौसम चल रहा था, बिजली बहुत जा रही थी, तो इन्वायरमेंट से भी काफी ज्यादा स्ट्रेस था, हीट वेव और पावर कट्स की वजह से। तो इन सारे अलग अलग रीजंस की वजह से ये मंकी मैन का इंसिडेंट एक परफेक्ट केस बन गया मास हिस्टेरिया का। डॉक्टर्स का कहना है कि मास हिस्टेरिया के केसेस जितनी तेजी से फैलते हैं सोसाइटी में, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरने लग जाते हैं, और एग्जैक्टली यही चीज हुई। सिर्फ 1-2 महीने बाद मंकी मैन सबके मन से गायब हो गया। अच्छा, अब एक सवाल शायद आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ये काले बंदर का पूरा फिनोमिना लोगों के मन में ही था, तो उन केसेस का क्या जहां पर लोगों के हाथ पैरों पर खरोच लगी थी, बाइट्स के मार्क हुए थे। बात ये थी दोस्तों कि जो इंजरी मार्क्स थे लोगों को, वो एक्चुअली में असली थे। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, डॉक्टर्स को भी बुलाया था इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि एक्चुअली में जो लोगों को चोट लगी हुई है, खरोचे आई हुई हैं, ये असली है कि नहीं है। तो डॉक्टर्स ने भी मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद बताया कि ये हाँ, ये सच जरूर है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि ये चोट जो लगी है ये किसी जानवर के द्वारा जरूर लगी, लेकिन कोई ये सुपर नेचुरल मंकी मैन नहीं था जिसके मेटल के क्लॉस थे, बल्कि ये चूहों और स्ट्रे डॉग्स के बाइट मार्क्स थे। और ज्यादातर जो खरोचे आई थी लोगों को, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी थी, यानी लोग पैनिक में आकर जब इधर उधर भागने लगे तो चीजों से जाकर टकरा गए, वहां से जाकर खरोचे लगे, कहीं पर गिर गए। एक और फैक्ट जो इस चीज की ओर इशारा करता है कि ये 2/3 मंकी मैन के जो इंसिडेंट्स हुए, ये मिडनाइट और 6 AM के बीच में हुए, और वो भी तब हुए जब बिजली चली जाती थी, लोग सो रहे होते थे, तो लोग नींद में उठकर पैनिक में भागने लगते, कहीं पर टकरा जाते, चोट लग जाती, खरोचे आ जाती। बस इतनी सी ही बात थी। इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन का तो ये भी कहना है कि कुछ मंकी मैन के जो केसेस थे वो मास सेल्फ डिल्यूजन के केसेस थे। उन्होंने ये कहा कि कुछ इंजरीज लोगों ने जानबूझकर खुद से लगवाई थी, क्योंकि कुछ अटेंशन सीकिंग लोग थे जो मीडिया में अटेंशन चाहते थे, मंकी मैन के इंसिडेंट्स का इस्तेमाल करके खुद रिकॉग्निशन गेन करना चाहते थे और अपनी कोई आइडेंटिटी बनाना चाहते थे।